से नहीं आ रही। तो साथियों, अक्टूबर के महीने में एनटीपीसी की भर्ती आनी है। सॉरी, अक्टूबर कह रहा हूं, जुलाई के महीने में। अक्टूबर में तो ग्रुप डी आ रही, मेरे दिमाग में ग्रुप डी छाई हुई थी। अगले महीने मतलब एनटीपीसी की भर्ती आनी है। 12th और ग्रेजुएशन दो तरह की इसमें पोस्ट होती है। तो हम लोग इसके बारे में संपूर्ण चीज जानेंगे कि एक्चुअल में एनटीपीसी है क्या, और इसमें 12th से कौन कौन सी पोस्ट होती है, ग्रुप डी से कौन कौन सी पोस्ट होती है, और हम लोग किसके आधार पर जानेंगे। जो 2019 में पेपर हुआ था, 2019 में जो पेपर हुआ था, उसके अनुसार जो 2019 में मतलब इसका फॉर्म आया था, 2019 में जो फॉर्म आया था उसके आधार पर अभी तक आप में से कोई बता सकता है कि रिसेंट के हिसाब से पिछले लगभग 8-10 साल में देखें तो एनटीपीसी कितनी बार हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, एनटीपीसी 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है। एक बार ये भर्ती 2016 में आई थी और एक बार ये 2019 में। ये 2 बार फॉर्म हो चुके हैं। इसमें साथ ही 2 सीबीटी होते हैं, एक सीबीटी 1 होता है, एक सीबीटी 2 होता है। ठीक है, एक क्या होती है सीबीटी 1, एक होती है सीबीटी 2। तो बहुत सावधानी से एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सावधानी से आप लोग समझिएगा। इसको कराता कौन है? जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं वो इसे कराते हैं। और इस बार जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कैलेंडर है उसमें अगर आप एनटीपीसी देखोगे तो जुलाई से सितंबर, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी के फुल फॉर्म क्या हो जाती है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। टेक्निकल क्या हो जाता है? टेक्नीशियन, और जो आपके जेई, इस प्रकार की जो पोस्ट होती है। बाकी अन्य जितने होते हैं, स्टेशन मास्टर, टिकट चेकर, जितनी इस तरह की पोस्ट होती है क्लर्क लेवल की, वो सारी एनटीपीसी से होती है। इसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। एनटीपीसी एक ग्रेजुएट लेवल की होती है जिसमें बीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीटेक आपने ये सब की हो, और एक होती है 12th कैटेगरी, अंडर ग्रेजुएट, जिसको 12th कहते हैं, केवल 12th पास चाहिए। तो 12th पास में 2 लेवल होते हैं। देखो, एक होता है लेवल 1, लेवल 1 हो जाता है ग्रुप डी। ठीक है भैया। तो 12th पास के लिए होते हैं लेवल 2 की, लेवल 3 की, और ग्रेजुएट के लिए होते हैं लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की। तो कब आ रहा है? जुलाई में। पहले ग्रेजुएट फिर 12th वाला। बहुत अच्छी बात है। अब एनटीपीसी के बारे में सभी लोग समझ लीजिए। इसमें 2 तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है। एक तो साथ ही 10+2, ये लेवल 2 और लेवल 3 वाली जो वैकेंसी होती है इनके लिए, और लेवल 4, 5, 6 जो होती है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इसमें बैचलर डिग्री अर्थात आपसे ग्रेजुएट मांगी होती है, ग्रेजुएशन मांगी होती है। ग्रेजुएशन तो आप समझते हैं ना। तो एक तो 10+2 से हो गई, एक हो गई ग्रेजुएशन से। चलिए, लेवल 2, 3 10+2 से, और लेवल 4, 5, 6 ये मतलब लेवल 2, 3 12th से, और लेवल 3, 4, 5, 6 ये होगी ग्रेजुएशन से। अब एज लिमिट की बात करें, एक बात याद रखिएगा, इसमें प्लस 3 वर्ष छोड़ देना, 3 वर्ष इसमें जोड़ लेना, और ये जनरल कैटेगरी के लिए। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपकी 10+2 को अप्लाई करना चाहते हो लेवल 2 और लेवल 3 वाली वैकेंसीज में, लेवल 2 वैकेंसीज में और लेवल 3 वैकेंसीज में, तो 18 से 30 वर्ष आयु, और ग्रेजुएट लेवल वाली लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 के लिए तो 18 से 33। क्योंकि अब कोरोना की वजह से 3 साल की छूट समय मिल रही है, तो ये हो जाएगा जनरल के लिए 18 से 33, और ये हो जाएगी 18 से 36। एससी एसटी साथियों को 5 साल की छूट, और इसके प्लस में ओबीसी साथियों को 3 साल की छूट, ये एक्स्ट्रा है। तो अगर 12th से आप भरना चाह रहे हैं लेवल 2 और लेवल 3, तो एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 33, और यदि आप ग्रेजुएशन से भरना चाहते हैं लेवल 4, 5, 6, तो मिनिमम 18, मैक्सिमम इसमें 36 हो जाएगी। 3 साल की छूट मिल रही है। एससी एसटी साथियों को 5 साल की छूट, ओबीसी साथियों को 3 साल की छूट, ये ऊपर से होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कैटेगरी है जिनमें ये छूट मिलती है। अब है कि 10+2 से लेवल 2 और लेवल 3 की जो वैकेंसी होती है वो कौन कौन सी होती है? तो देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क जिसको कहते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो टिकट चेकर, टिकट जो देते हैं, ये सब इस तरह के जो होते हैं वो सारे के सारे। ये क्या हो गया? 10+2। इनका जो जूनियर लेवल का काम होता है, आपने किसी बड़े स्टेशन पे गए होंगे, वहां पे उन्हें तो प्लेटफॉर्म टिकट या जो आपके रेलवे टिकट होते हैं तत्काल वगैरह जो काटते रहते हैं, वो सारे के सारे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की देखोगे, जो लेवल 4, 5 और 6 की है, अलग अलग लेवल की,
तो इसमें आ जाता है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड जो होता है अपने गुड्स जो ट्रेन होती है मालगाड़ी इनके गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइमकीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। जो साथी आप ये कह सकते हैं कि जो स्टेशन मास्टर नहीं होते उस तरह से। अब आ जाते हैं कि इसमें पेपर कैसे कैसे होता है। तो ये मुख्य रिटन आधारित परीक्षा है। इसमें देखिए सीबीटी 1 जो है सबसे पहले होता है फर्स्ट स्टेज, जिसको सीबीटी 1 कहते हैं। जितनी भी पोस्ट आती है उन सब के लिए कॉमन एक ही सीबीटी 1 होता है, पहला कॉमन सबके लिए। 90 मिनट मिलती है। इसमें साथी 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीके के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो मैथ्स रीजनिंग के 30 और जीके के 40, टोटल 100 क्वेश्चन का आता है। और इसमें टाइम कितना मिलता है? 90 मिनट। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको आधा घंटा और एक्स्ट्रा मिलता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेज में मतलब केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है। अब यहां से नॉर्मलाइज्ड नंबर के आधार पर एक मेरिट लगती है और सीबीटी 2 में बुलाया जाता है। सीबीटी 2 जो होता है यह साथी लेवल वाइज होता है। सीबीटी 2 कैसा है? लेवल वाइज, कि जैसे लेवल 2 की वैकेंसी है उनके लिए अलग सीबीटी 2, लेवल 3 की वैकेंसी के लिए अलग, ऐसे ऐसे करके लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 2 से लेके 7 तक जो लेवल है तो इसमें अलग अलग हर लेवल के लिए एक सीबीटी 2 होगा। अगर आप सीबीटी 1 का सिलेबस देखोगे, मैथ्स का वही सिंपल सा नंबर सिस्टम, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो जो नॉर्मल मैथ होता है अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं। बढ़िया, मतलब इतना ज्यादा हाई फाई भी नहीं, बहुत टफ, और इतना इजी भी नहीं। वही जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग देखोगे तो वही आपका एनालॉगी, कंप्लीशन ऑफ नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी, डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, स्लॉग, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, एक्सेट्रा। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, इसका जीके क्योंकि 40 नंबर का सीबीटी 1 में और 50 नंबर का सीबीटी 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही मेरिट डिसाइड करता है। इसमें एक तो साथी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गए, गेम्स और स्पोर्ट्स, जितना एनटीपीसी रेलवे में पूछता है उससे ज्यादा कहीं नहीं पूछता, और जैसे बहुत अच्छे से कराते इस चीज को, इससे मैं खुद कराता हूं, परेशान मत होना। ये जितना स्ट्रेटेजी के आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, चाहे संगीत हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, बहुत अच्छे से। इंडियन लिटरेचर, भारतीय, जिसको आप ये किताब लेखक वगैरह जो होते हैं, मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस ऑफ इंडिया, जो ये अलग अलग आप देखते हो, कुतुब मीनार, अलग अलग मंदिर, ये सारी चीजें। जनरल साइंस, लाइफ साइंस, 10th क्लास सीबीएसई, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड दोनों की, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस, अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एनवायरमेंटल इश्यूज, कंप्यूटर भी आता है, कॉमन एब्रीविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटी, वर्ल्ड, इंडिया, सबकी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम जिन्हें योजनाएं बोलते हैं, फ्लोरा, फौना और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब यहां से साथी आते हैं। इसमें याद रखिएगा एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है। जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% और एससी एसटी, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। इसमें ही फिर आप मेरिट में कंसीडर होते हैं, और फिर मेरिट के हिसाब से, ऐसे नहीं कि आपने मिनिमम क्वालिफाइंग ले आए तो आप क्लियर हो गए, फिर मेरिट लगती है हर एक पोस्ट वाइज, जितनी पोस्ट होती है उसके कुछ गुना, फिर साथ ही सीबीटी 2 में बुलाया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो सेकंड स्टेज सीबीटी है वो हर एक लेवल के लिए अलग है, समझे मेरी बात? चाहे लेवल 2 के लिए अलग, लेवल 3 के लिए अलग, लेवल 4 के लिए अलग, लेवल 5 के लिए अलग, लेवल 6 के लिए अलग, लेवल 7 के लिए अलग। तो 2 से लेके 7 तक की सभी लेवल के लिए अलग अलग सीबीटी होता है, अलग अलग दिन। समझ रहे बात? चलिए, उसके बाद में इसमें भी साथी अगर आप देखोगे पेपर का पैटर्न, तो थोड़ा 100 की जगह कितने हो जाते हैं? 120, टाइम 90 मिनट। इसमें जीके के क्वेश्चन बढ़ के कितने हो जाते हैं? 40 से 50, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35,
120 क्वेश्चन, लेकिन टाइम 90 मिनट ही मिलता है। और अगर आप एक से ज्यादा लेवल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक से ज्यादा CBT 2 भी देने होते हैं। और जैसे जैसे CBT 2 का लेवल, वैसे वैसे आप ये मतलब लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता रहता है। बाकी सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता। आप मैथ्स का सिलेबस जो CBT 1 में वही CBT 2 में वही, साथ ही जनरल अवेयरनेस का कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इसमें 3 सब्जेक्ट ही CBT 1 में, 3 ही CBT 2 में। बस अंतर क्या है, CBT 1 100 क्वेश्चन 100 नंबर, CBT 2 हर लेवल के लिए अलग अलग और 120 क्वेश्चन। जीके का बहुत बहुत महत्वपूर्ण, उसमें जो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर उनके लिए साथ ही साइको भी होता है बाद में। और कुछ ऐसी पोस्टें जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कुछ के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है। चलिए, उसके बाद में जैसे आप देखोगे जिन पोस्ट पे टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट, उनको 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश में या 25 शब्द पर मिनट हिंदी में, ये पर्सनल कंप्यूटर पर ये इनका टेस्ट होता है। दूसरी बात, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अच्छे से याद रखिएगा, इसमें साथ ही बाद में फिर आपका क्या आ जाता है, इसके बाद में आपका सिंपल आप कह सकते हो रिजल्ट। तो ये होता है NTPC की प्रक्रिया। तो क्या आपको NTPC की प्रक्रिया समझ में आई? तो मुझे बताओ, जो क्लास 12th पास होते हैं उनके लिए कौन कौन से लेवल होते हैं? आप कहोगे सर लेवल 2 की पोस्ट और लेवल 3 की पोस्ट। इनके नाम से समझ में आ गया होगा काम क्या करना होता है। स्टेशन मास्टर को स्टेशन संभालना होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट को ट्रैफिक देखना होता है, कौन सी रेलगाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है। टाइम कीपर होते हैं, जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर। क्लर्क होते, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क। चलिए, अलग अलग वीडियो बना के बताता रहूंगा सिलेबस के बारे में, ये भी कि बस किस पोस्ट के लिए किसमें स्किल टेस्ट होता है, किसमें नहीं होता। 2 पोस्ट के लिए सीबेट अर्थात साइको भी होता है, जैसा ALP के लिए होता है, लेकिन वो केवल क्वालिफाइंग है। जो मेरिट लगती है वो CBT 2 पर लगती है 120 नंबरों में से। और जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उनके लिए लेवल 3 से लेकर लेवल 4, 5, 6 और 7 की वैकेंसी होती है। ये बताइए, क्या हर एक लेवल के लिए अलग अलग CBT होता है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको इसमें से समझ कितना आया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें सही समझ कितना आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि क्या आप कम से कम सिलेबस समझ रहे हैं। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि यदि आप सिलेबस नहीं समझ रहे तो फिर आपके लिए एक बहुत मुसीबत। तो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, आयु बता दी, योग्यता बता दी, एग्जाम पैटर्न वगैरह बता